चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। देश के कई राज्यों में मौसम अचानक बदलने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में तेज तूफान आ सकता है, जिसकी रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। कई इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 से 3 दिनों में अरब सागर, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। यूपी के फतेहपुर में गोरक्षा धर्म यात्रा पर निकले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लोगों से अपील की कि वे बिजली पानी जैसे मुद्दों की बजाय गाय के नाम पर वोट करें। उन्होंने कहा कि जनता उसी दल का साथ दे जो गाय को सिर्फ पशु नहीं बल्कि गौमाता घोषित करने का साहस दिखाए। उनका काफिला बांदा से होते हुए बहुआ, गाजीपुर, असौथर और किशनपुर के रास्ते आगे बढ़ा। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में प्रशासन ने पेट्रोल पंपों के लिए नए नियम लागू किए हैं। आदेश के मुताबिक पेट्रोल पंप अब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेंगे। तेल संकट और खेती में डीजल की जरूरत को देखते हुए पेट्रोल और डीजल की बिक्री की मात्रा भी तय कर दी गई है। डिब्बे में डीजल की अधिकतम सीमा 15 लीटर रखी गई है, जबकि पेट्रोल सिर्फ वाहनों में ही दिया जाएगा। किसानों को गैलन में डीजल तभी मिलेगा जब फार्मर रजिस्ट्री में उनका नाम दर्ज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून तक आगरा लखनऊ पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने को कहा है। फर्रुखाबाद लिंक समेत दूसरी बड़ी परियोजनाओं की लगातार निगरानी के लिए सीएम कार्यालय में एक विशेष सेल बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ताजमहल परिसर में हरे कृष्णा हरे राम का कीर्तन होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में करीब 30 से 35 लोग मुख्य मकबरे के नीचे चमेली फर्श पर बैठकर कीर्तन करते दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति भगवा वस्त्र पहने नजर आ रहा है, जबकि महिलाएं और युवतियां भी वहां बैठी दिख रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई ने सीआईएसएफ से रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना को आगे जारी रखने का बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना 16वें वित्त आयोग की अवधि तक जारी रहेगी और इस पर 25,530 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका फायदा यूपी के करीब 15 से 16 करोड़ लोगों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को बिजली संकट से निपटने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई जिलों में बार बार बिजली जाने की शिकायतें मिल रही हैं। दिन में तेज गर्मी और रात में बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 2 हफ्तों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। मई के बीच में जहां पेट्रोल करीब 94 से 97 रुपए प्रति लीटर के बीच था, वहीं अब इसकी कीमत 100 से 102 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। डीजल भी 88 से 90 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 92 से 95 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों का असर आम आदमी की जेब पर साफ दिखाई दे रहा है। अमेठी में समाजवादी पार्टी की विधायक महाराजी प्रजापति के घर पर हुए हमले को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में गैर यादव पिछड़ों और दलितों की हालत सिर्फ झंडा उठाने और वोट देने तक सीमित है। राजभर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सपा पर गंभीर आरोप लगाए। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को इतिहास और संस्कृति से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मई और जून महीने में प्रदेश के म्यूजियम और पुरातत्व विभाग के स्मारकों में बच्चों और उनके परिवारों को मुफ्त प्रवेश मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे बच्चे अपनी ऐतिहासिक विरासत को करीब से जान सकेंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के दाम में 30 रुपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की है। साल 2017 से अब तक किसानों को 3,22,722 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में योगी सरकार लगातार बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में जुटी हुई है। 26 मई को प्रदेश में 28,125 मेगावाट बिजली सप्लाई की गई, जबकि सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति 26 और 27 मई की रात 2:37 पर 30,337 मेगावाट दर्ज की गई। सरकार का कहना है कि बढ़ती गर्मी और बिजली की मांग के बावजूद लोगों को रोस्टर से ज्यादा बिजली दी जा रही है, जिससे आम लोगों को राहत मिल रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था, महंगाई, बिजली संकट, महिलाओं के खिलाफ अपराध और कथित फर्जी एनकाउंटर को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर अब बहुत गंभीर मुद्दा बन चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा पीड़ित यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जाति और धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है और एनकाउंटर के जरिए डर का माहौल बनाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जमीन, भवन और आर्थिक व्यवस्था की अब सख्ती से जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद उच्च शिक्षा परिषद ने 52 निजी विश्वविद्यालयों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। यह समिति देखेगी कि विश्वविद्यालय तय मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। यूपी में भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग 30,000 मेगावाट से भी ऊपर पहुंच गई है, लेकिन करीब 2,500 मेगावाट की बिजली उत्पादन इकाइयां बंद होने से लोगों को रात में घंटों बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। पावर कारपोरेशन जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं खरीद पा रहा है, जिससे सप्लाई और मांग में बड़ा फर्क आ गया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार से नई बिजली उत्पादन इकाइयां लगाने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। देश भर में बकरीद का त्योहार बड़े उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग ईदगाहों, मस्जिदों और खुले मैदानों में नमाज अदा करने पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस, अर्धसैनिक बल, ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM नेता वारिस पठान समेत कई नेताओं ने लोगों को बकरीद की मुबारकबाद दी। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत इस साल 1.5 लाख नए MSME शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बैंकों को लोन बांटने के लक्ष्य दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को सबसे ज्यादा लोन देने की जिम्मेदारी मिली है, जबकि कुछ निजी बैंकों के लक्ष्य कम कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार और खुद का कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी। नेपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमत भारत के मुकाबले 35 से 50 रुपए ज्यादा होने का असर अब यूपी नेपाल बॉर्डर पर दिखने लगा है। सीमा से लगे कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया है और जहां तेल मिल रहा है वहां लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसान, ट्रांसपोर्टर और आम लोग इस संकट से परेशान हैं। कई जगहों पर पेट्रोल पंप अस्थायी रूप से बंद भी हो गए हैं। भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने औरैया पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सपा शासन के दौरान गुंडों, माफियाओं और अपराधियों के आतंक को अच्छी तरह जानती है। उन्होंने कहा कि उस समय व्यापारी और आम लोग डर के माहौल में जीते थे और गुंडा टैक्स वसूली आम बात थी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने कानून का राज स्थापित किया है और प्रदेश अब तेजी से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकरीद के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार समाज में भाईचारे और खुशियों की भावना को मजबूत करे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को बकरीद की बधाई दी और कहा कि यह त्योहार त्याग, समर्पण और मानवता की सेवा का संदेश देता है। यूपी और उत्तराखंड की अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 26,000 लड़कियों ने हिस्सा लिया था। सेना की ओर से बताया गया है कि अग्निवीर GD, ट्रेड्समैन, स्टोर कीपर और तकनीकी पदों के नतीजे भी जल्द जारी किए जाएंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने बकरीद की बधाई देते हुए कहा कि उनकी पार्टी मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति करने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार के दौरान प्रदेश में अमन, खुशहाली और कानून व्यवस्था बेहतर थी। उन्होंने लोगों से भाईचारे और इंसानियत का संदेश आगे बढ़ाने की अपील की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बिजली संकट को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता अगले चुनाव में भाजपा को जवाब देगी। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री की आपसी दूरी भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और जनता को उनकी आपसी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिना किसी का नाम लिए विपक्षी दलों और सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें भुला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक दबावों से आम जनता परेशान है। मायावती ने लोगों से अपने वोट की ताकत को समझने और कानून व्यवस्था, रोजगार और शांति जैसे मुद्दों पर सोचकर फैसला लेने की अपील की। सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को तेजी देखने को मिली। जून डिलीवरी वाला सोना करीब 1,57,774 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। वहीं जुलाई डिलीवरी वाली चांदी में भी बढ़त रही और इसकी कीमत करीब 2,72,400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 15,829 रुपए प्रति ग्राम दर्ज किया गया, जबकि चांदी की कीमत करीब 2,85,000 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीटवेव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अस्पतालों, बिजली और पेयजल व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों को लू से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम करने को भी कहा है, ताकि लोगों को गर्मी में परेशानी न हो।